साथियों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल में मैं संजय गुदरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करना, इकाई का अंक बताना। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो स्टडी करेंगे। साथ में ये भी स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी संख्या 2 से भाग होगी, 3 से भाग होगी, 4 से भाग होगी, 5 से होगी, 6 से होगी। तो ये सारी स्टडी करेंगे आज हम। तो अब हम शुरू करते हैं कि कौन सी संख्या 2 से भाग होगी। तो कोई भी संख्या 2 से भाग होने के लिए क्या ज़रूरी है? 2 से भाग आपको पहले ही बताया था मैंने, सम संख्या। जो सम संख्या होगी वो सारी 2 से भाग होगी। और सम संख्या कौन सी होती है? जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये सारी सम संख्याएं होगी जिसका इकाई का अंक इनमें से आ जाए और वो संख्या सीधी 2 से भाग हो जाएगी। आपको भाग करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आती आगे 3 से भाग। तो 3 से भाग में आपको अंकों का योग करना है। कितनी बड़ी संख्या उसके अंकों का योग यदि 3 से भाग होता है, अंकों का योग। अंक क्या होते हैं? डिजिट। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4, 5, 6, तब इन अंकों का योग कीजिए आप। 5 और 6 11 और 4 15। अब 15 देखो 3 से भाग होता है, भाग हो गया तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। आगे बात आती है 4 से भाग। 4 से भाग होने के लिए आपका जो इकाई और दहाई का अंक है, इकाई का अंक और दहाई का अंक, दहाई का अंक वो 4 से भाग होना चाहिए। आगे चाहे कितनी बड़ी संख्या पड़ी है वो 4 से भाग हो जाएगी। यही ले लो अपने एग्जाम्पल के तौर पर। चाहे ये देखो 56 है, 4 से भाग होता है तो ये 4 से भाग हो जाएगी। इकाई का अंक ये होता है, दहाई का अंक ये होता है। 2 अंकों की संख्या है वो इकाई और दहाई के अंक से मिलकर बनी होती है। तो ये संख्या बनी कैसे होती है? इकाई का अंक जो भी होगा उससे आगे होगा प्लस दहाई के अंक का 10 गुना। तो 2 अंकों की संख्या इस तरह बनी होती है। जिस तरह अपने को लिखना है, मान लो ये 56 ही लिखना है तो इकाई का अंक कितना है? 6 और दहाई का अंक क्या है? 5 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया तो ये कितना बन गया? 50 और 6 56। तो ये संख्या बन गई ना, 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक प्लस में दहाई के अंक का 10 गुना। अगर इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से भाग होता है तो कितनी बड़ी संख्या हो आगे चाहे, आपको और कुछ नहीं देखना, वो संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 5 से भाग। 5 से भाग में जिसका इकाई का अंक 0 या 5 होगा वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। इकाई का अंक चाहे तो 5 आ जाए चाहे 0 आ जाए, वो संख्या आपकी 5 से भाग हो जाएगी। तो आगे बात आती है 6 से भाग। तो 6 का आप जब फैक्टर करोगे, 6 से भाग में जब आप टुकड़ा करोगे 6 का तो क्या बनेगा? हमेशा यह भाज्य गुणनखंडी बनेंगे। इसके क्या बनेंगे? 2 और 3। तो मतलब जो 2 और 3 की कंडीशन पूरी कर देगी वो संख्या अपने आप ही किससे भाग हो जाएगी? 6 से। 2 की कंडीशन क्या थी? उसका इकाई का अंक 0 होना चाहिए, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। एक तो ये। दूसरा उसके अंकों का योग है वो कितना आना चाहिए? अंकों का योग है वो किससे भाग होना चाहिए? 3 से। तो ये अपने 456 ही ले लिया। फिर दोबारा 2 वाली कंडीशन भी हो रही है, 3 वाली भी हो रही है, तो इसका मतलब ये 6 से भाग भी हो जाएगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों की कंडीशन पूरी कर देती है वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। जो 2 से भी भाग हो जाए, 3 से भी भाग हो जाए, वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। अब बारी आती आगे 8 से भाग। तो 8 से भाग में आप कहोगे 2 और 4 सीधा नहीं होगा। 2 और 4 से उसमें 6 वाली बात नहीं आएगी क्योंकि वो अभाज्य गुणनखंड थोड़ा ही है। अब 8 से भाग। 8 से भाग के लिए 3 अंक देखने हैं। इकाई का अंक भी देखना है, दहाई का भी देखना है और सैकड़े का भी देखना है। मतलब ये 3 अंक देखने हैं लास्ट वाले, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर ये तीनों अंक अगर आपके 8 से भाग हो रहे हैं चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। अब ये 3 अंक देख लिया अपन ने। ये 3 अंक यदि 8 से भाग हो गए तो वो संख्या 8 से भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपने देखा 512, आपको पता है 512 को 8 से भाग करके देख लीजिए। तो
तो 8 से क्या आया, 8 चौके 32, तो हो गई भाग। वैसे तो अपने को पता था ये क्यूब है 8 का, 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 बार गुणा करो तो कितना आएगा, 512 ही आएगा। तो ये सीधी सी बात, ये तो 8 से डिवाइड होना ही है, तो ये 8 से हो गया। अब बारी आती है 9 से भाग। कोई संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी? 9 से भाग के लिए फिर वही 3 वाला अंकों का योग देखना है। अगर अंकों का योग यदि 9 से भाग होता है तो वो संख्या 9 से भाग हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। कितनी बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये ले ली। अंकों का योग है वो कितना आना चाहिए, 9 से भाग होने वाला आना चाहिए। तो 9, 6, 15, 7, 22 और 8, 30 और 39। तो 39 तो 9 के पहाड़े में नहीं आता, सीधी सी बात है, ये 9 से भाग नहीं होगा। तो जो संख्या जिसके अंकों का योग यदि 9 से भाग होगा तभी वो संख्या 9 से भाग होगी, अदरवाइज आपकी वो संख्या 9 से भाग नहीं होगी। 10 से भाग तो आपको पता है पॉइंट लगा देना है, पूरी भाग हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। यही ले लो अपने, मान लो उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल यही ले लिया, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक पॉइंट लगा दोगे, पूरी भाग नहीं हो रही। अगर यहाँ 0 होती तो आप क्या करते, 0 से 0 कैंसिल, बस ये आ जाता। ये 10 से भाग हो जाती है आपकी। अब आगे चले तो 11 से भाग। 11 से भाग के अंदर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि सम स्थान कौन सा है, विषम स्थान कौन सा है, फिर ही आप बता पाओगे कि ये रकम 11 से भाग होगी या नहीं। 1, 4, 5, 7, 8, 9, 6, 5, 4। तो एक छोड़ के आप निशान लगा लीजिए, सम विषम के चक्कर में नहीं पड़ना। तो अब इनको आप जोड़ लीजिए, फिर जो पीछे बकाए बचे इनको भी जोड़ लीजिए। इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 के पहाड़े पे आना चाहिए, तभी वो रकम 11 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 5 और 1 6 और 8 14 और 6 20 और 4 24, और जब इनको जोड़ोगे 7 और 4 11, 11 और 9 20 और 5 25, अंतर लिया तो 1 आ गया। इसका मतलब ये संख्या तो 11 से भाग नहीं होगी। अगर मान लो आप यहाँ पे कर देते हैं 4, अब इनका जोड़ कितना बन जाता है, 7 4 11, 11 और 9 20 और 4 24, दोनों ही 24 24 हो गए। 24 में 24 गया तो क्या बचा आपके पास, 0। अगर 0 आ गया है तो अब ये संख्या आपकी 11 से भाग हो जाएगी, और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, एक एक अंक छोड़ के निशान लगा लीजिए। तो पहले नंबर पर तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें, तो 1 3 5 7 9 ये क्या है, विषम संख्या ही है, तो ये इनका विषम स्थान आ गया। और ये सम स्थान वाले हैं, इनको आप जोड़ोगे, सम स्थान वालों को अलग जोड़ोगे, विषम वालों को अलग जोड़ोगे। जोड़ने के बाद इनका अंतर लोगे आप। यदि इनका अंतर 0 आता है, 11 आता है, मतलब 11 के पहाड़े वाला अंतर आएगा, तभी वो स्टेटमेंट आपकी क्या है, 11 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये अपने कुछ भाग्य थे भाई, कौन सी संख्या किस से भाग होगी और किस से नहीं होगी। अब बात आती है कि 0 कितनी आएगी। अगर कोई कह दे आपको कि 1 से लेकर 135 तक इनको गुणा करो, 1 से लेकर 135 तक आपस में गुणा करो, तो 0 कितनी आएगी। आपस में गुणा करने पर शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या बताइए। तो कैसे करोगे आप, आपको क्या करना है कि जो लास्ट में जो भी संख्या दी हुई है उसको 5 से भाग करोगे आप। और कब तक करोगे, जब तक उसका शेषफल 5 से छोटा ना आ जाए। 5 से भाग किया, 5 दूनी 10, 35, 5 सतु 35। अब ये फिर क्या आ गया, भागफल कितना आ गया, 27। ये तो 5 से बड़ा है, फिर करोगे आप 5 5 25। अब कितना शेषफल आ गया लास्ट में, 2। तो कितनी आएगी, जितने ये भागफल है इनको जोड़ लीजिए, इतनी 0 आएगी। 27 और 5 कितने हो गए, 32। तो आपके शून्यों की संख्या कितनी होगी जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 32। ये क्यों होती है, क्योंकि जितने 2 और 5 आएंगे
क्योंकि आपको पता है 2 और 5 को गुणा करने पर ही पहली जीरो स्टार्ट होती है। जितने 2 और 5 वाले गुणनखंड आएंगे, फैक्टर आएंगे, उतनी क्या आएगी, जीरो आएगी। इसीलिए हम इसको डिवाइड किससे करते हैं, 5 से करते हैं, चाहे कोई भी हो। अब एस्टेट के अंदर आया था एक बार, ये फैक्टोरियल का निशान लगा के दे दिया 144, बताओ भाई इसमें कितनी आएगी। तो इस फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है और एक ये होता है। कई लोग इसको बोल देते हैं उल्टा आई, आई नहीं है, फैक्टोरियल है। तो यही मेथड है इसका, इसको भाग करते जाओ किससे, 5 से। और कब तक भाग करते जाओ, जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। 5 दूनी 10, 4 44, 5 2 40, भागफल फिर क्या आ गया 28, फिर किससे भाग करो, 5 से, 5 5 25, कितना बच गया 3। तो जो ये यहाँ पे भागफल आए हैं इनको जोड़ लीजिए, उतनी जीरो आएगी। 28 और 5 कितने हो गए, 33। जब इसका फैक्टोरियल करोगे, खोलोगे, तो इतनी जीरो आएगी। फैक्टोरियल का मतलब होता है वहाँ से उल्टे चल पड़ो आप, और कहाँ तक आना है, आपस में इस तरह गुणा करते हुए 1 तक आना है। चाहे ये बात इस तरह लिख दी जाए, चाहे ये बात इस तरह लिख दी जाए, मीनिंग दोनों का सेम है। भाई 1 से लेकर 135 तक आपस में गुणा करो, चाहे उसका फैक्टोरियल लगा के बता दिया जाए भाई इसका कितना आएगा, शून्य कितने आएंगे। तो ये शून्य बताने का मेथड था आपका। अब हम आपको बताते हैं कि यूनिट प्लेस डिजिट कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक गुणा करने पर या पावर में दे दिया जाए तो आप किस तरह निकालोगे, इकाई का अंक कैसे बताओगे आप। जिस तरह अपने पास कोई संख्या दे दी 4 5 7 8 गुणा में 7 4 3 1 गुणा में 8 7 6 5 गुणा में 4 3 गुणा में 2 7 8 9। अब पूछ लिया कि इनको जब आप मल्टीप्लाई करो तो इकाई का अंक कितना आएगा। सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि 2 वाला कोई फैक्टर आ रहा है और एक 5 वाला फैक्टर आ रहा है तो आप उस पर जाइए सीधा ही। आपको मैंने अभी बताया था कि 2 और 5 को गुणा करोगे, चाहे 2 का कोई फैक्टर है, उसको जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगा, जीरो तो आएगा ही। तो सीधा सा बात है, अभी इसका यूनिट प्लेस डिजिट है वो कितना आएगा, जीरो आएगा। चाहे आप इस तरह मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। ये तो मैंने 2 और 5 वाले के लिए आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ भी आ जाए फिर कैसे करोगे आप। तो उसका मेथड यही कि आप यूनिट प्लेस डिजिट लेते चलो। इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना है, इकाई का अंक कितना है 8, इसका कितना है 1, 8 को किससे गुणा किया 1 से, इसका कितना है 5, इसका कितना है 3, इसका कितना है 9। तो जैसे ही आप इसको इससे गुणा करो 8 एकम 8 8 1 40। अब इकाई का अंक कितना आ गया, जीरो। एक बार जीरो आ गया तो अब किसी से मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो बनाता जाएगा, इसलिए इसका इकाई का अंक कितना आएगा, जीरो आएगा। एक और लीजिए 673 मल्टीप्लाई में 532 मल्टीप्लाई में 747। अब बताओ भाई इकाई का अंक क्या आएगा। तो वही बात, इनको मल्टीप्लाई करते चलो, 3 दूनी 6 और यहाँ कितना है 7, तो कितना आ गया 42। तो इकाई का अंक कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह अगर ये जोड़ में दे दिया जाए, मतलब प्लस में दे दिया जाए, भाई यही संख्या है प्लस में है, तो आप बताओ भाई जब इनको जोड़ोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा। तब कोई बड़ी बात नहीं है, बस इकाई का अंक जोड़ लो, बस उतना ही आएगा। 3 और 2 5, 5 और 7 है 12। तो इकाई का अंक कितना आया, 2 आ गया भाई। इकाई का अंक कितना आ गया, 2। इसी तरह से हम आगे करेंगे। अगर पावर में आ जाए, ये तो सीधे सिंपल थे, पावर नहीं दिया, पावर में आ जाए फिर कैसे करोगे आप। पावर में जैसे 517 की पावर 26 मल्टीप्लाई में 313 की पावर 17, 411 की पावर 18। अब बताइए भाई इकाई का अंक क्या आएगा। जो भी पावर होगी यहाँ से उसको आप हमेशा 4 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 4 से। 4 6 24। जो शेष फल बचेगा ना वही उठाना है बस आपको। शेष फल कितना बचा है इसका, 2, और इसका इकाई का अंक उठाना है। 7 की पावर कितनी हो गई, 2। इसी तरीके से इसको करोगे, फिर 17 को किससे भाग करोगे, 4 से।
तो क्या आ गया 4 चौके 16, शेषफल क्या बच गया 1, 3 की पावर क्या आ जाएगी 1। अब जब इकाई का अंक 1 आ जाए, चाहे पावर कुछ भी हो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा, तो इसलिए 1 ही लिख दोगे। और ये करना है तो कर लीजिए भाई, 4 चौके कितना हो गया 16, शेषफल कितना बच गया 2, तो 1 की पावर 2, 7 की पावर 2 है, तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है, तो क्या आएगा 49, और ये 3 का 3 और ये 1 का 1। अब बस यूनिट प्लेस ये उठाने हैं, बस 9 होती है 27 से कम 27, तो इकाई का अंक कितना आएगा 7 आएगा। इकाई का अंक कितना आ गया आपका 7। इस तरह कोई भी संख्या हो चाहे या कितनी भी पावर हो, भाग किससे देनी है हमेशा 4 से, क्योंकि अपने को एक किसी की पावर 2 पता है कि वही आनी है। अगर मान लो 2 की पावर 2 कह दे तो 2 की पावर 2 पता है अपने को, छोटा सा डिजिट है, 2 की पावर कितनी आई 4, 2 की पावर 3 बोल दे तो कितनी आएगी, और 4 तो आएगी नहीं, क्योंकि 4 से तो आप भाग ही कर रहे हैं। तो इसलिए अपने को पहले ये स्क्वायर और क्यूब याद करने पड़ेंगे। स्क्वायर और क्यूब याद होंगे तो आप यूनिट प्लेस डिजिट 1 मिनट में बता सकते हैं, और वो भी आपको करवाएंगे आगे। अब आपको कोई संख्या दे दी जाए, शेषफल दे दिया जाए और संख्या पूछ ले आपसे, मतलब जिस तरह HCF LCM में 3 4 4 संख्याएं होती है, उसी तरीके से भाई किसी संख्या को 4 5 और 7 से भाग देने पर, 4 5 7 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है आपके पास 2 3 4 आता है शेषफल, 2 3 4 शेषफल आता है। संख्या बताओ भाई, वो संख्या क्या है, वो संख्या बताओ आप, संख्या बताओ। एक तो ये बनेगा, इसी से एक सम और बनेगा भाई, कोई उसी संख्या को दोबारा पूछ ले भाई 7 5 4 से भाग दें तो फिर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 7 5 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, क्योंकि पहले अपने को संख्या निकालनी पड़ेगी तभी पता चलेगा ना। तो संख्या निकालेंगे कैसे, तो पहले तो आप संख्या निकालना सीखेंगे और फिर ये शेषफल निकालना सीखेंगे। तो संख्या निकालने का क्या तरीका है कि जिस तरह पहले LCM HCF निकालते थे उस तरह बना लेंगे। भाग किस किस से दे रहे हैं आप, 4 5 और 7 से। शेषफल क्या रहा है आपका 2 3 और 4। तो सबसे लास्ट में आप यहाँ से मान के चलते हैं कि यहाँ जो भागफल है वो कितना है 1 है, भागफल कितना है लास्ट में 1 है। तो देखो क्या आएगा, 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया 11, 11 5 55 और 3 कितना हो गया 58। 58 को फिर 4 से गुणा करके और क्या जोड़ना है, शेषफल जोड़ते हैं ना, क्योंकि अपने पास क्या होता है, एक होता है भागफल, एक होता है शेषफल, एक होता है भाज्य और एक होता है भाजक। जब भाजक और भागफल की गुणा करते हैं और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं तब अपने पास भाज्य आता है। हम मान के चलते हैं कि लास्ट के अंदर अपने पास भागफल 1 था, तो 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया 11, मतलब संख्या कितनी आ गई वो 11 थी। तब 7 से भाग किया तो आपका शेषफल 4 आया था और भागफल 1 आया था। अब ये 11 है, 11 बचा हुआ है। 11 कब बचेगा, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 पंजे 55 और 3 58, या 58 होगा तब भी तो आपका शेषफल क्या आएगा 11। तो इसी तरह आगे करोगे 58 को 4 से और फिर उसमें क्या जोड़ोगे 2, तो क्या आ गया 232 और 2 जोड़ दिए तो क्या बन गया 234। तो वो संख्या क्या आ गई आपकी 234 आ चुकी है। अब 234 को इसी तरीके से दोबारा भाग करते चलो भाई, 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा आपका 7 21,
7 21, शेष फल कितना बच गया 3। फिर किससे करना है 5 से, 5 6 30, यहाँ क्या बच गया 3। फिर किससे करना है 4 से, 4 एकम 4, शेष फल क्या बच गया 2। तो आपका क्या आ गया 3 3 2। तो ये आपके उसके शेष फल आ चुके हैं भाई। इसी तरीके से यदि आपको दो संख्याएं दे दी जाए, कोई भी दो संख्या दे दी जाए, या उन संख्याओं का योग दे दिया जाए, अंतर दे दिया जाए, या उन संख्याओं को पलट के और सीधा करके पूछ लिया जाए कुछ भी, तो वो कैसे करोगे आप। जिस तरह आपको दे दिया कि दो संख्याओं का योग तो है भाई, दो संख्याओं का योग है 48 और अंतर है 16। अंतर कितना है उनका 16 है। तो संख्या बताइए। जब कभी भी इस तरह का सम आ जाए तो आप योग और अंतर को जोड़ लीजिए, योग और अंतर को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए, तो उससे बड़ी संख्या आ जाएगी। और भाग किससे करना है 2 से। तो ये 64 आ गया, 2 से भाग करो तो कितना आएगा 32। ये बड़ी संख्या आएगी जब योग करके आप 2 से भाग करोगे। छोटी पूछे तो आप इनको घटा दीजिए, छोटी संख्या पूछे तो इनको घटा के 2 से भाग कीजिए। तो क्या आ गई वो संख्या 16। वो संख्या क्या है आपकी 32 और 16 है भाई। छोटी पूछे तो 16 और बड़ी पूछे तो 32। इसी तरीके से अगर इनका गुणनफल पूछ लिया जाए, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आएगा, तो ये तो अब आपके पास संख्याएं आ चुकी है, अब तो गुणनफल निकल जाएगा। इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा उनके वर्गों का अंतर कितना आएगा, वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए भाई, वर्गों का अंतर। तो आपको पता होगा कि अपने पास एक फॉर्मूला होता था a² माइनस b², ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो अब आपके पास देखो योग भी है, योग है तो मतलब ये चीज़ है, अंतर भी है तो अंतर भी आपके पास है, बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनके वर्गों का, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर आ जाएगा सीधा ही मल्टीप्लाई करते ही। इस तरह इनका वर्ग करके और आपको दोबारा इस तरह अंतर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्गों के अंतर का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि दो संख्याओं दो अंकों की संख्या है, उसको पलटने पर अंकों को पलटने पर और मूल संख्या का योग, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या प्लस मूल संख्या, इसकी कीमत दे दी जाए, कितनी भी दे दी जाए, और आपसे पूछ ले कि संख्या के दोनों अंकों का योग बताओ क्या आएगा, संख्या के अंकों का योग क्या आएगा, संख्या के अंकों का योग पूछ ले। अंकों को पलटने प्राप्त संख्या प्लस मूल संख्या का जोड़ अगर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ ले संख्या के अंकों का योग क्या आएगा, तो इसमें आप हमेशा 11 से भाग करोगे और आपके पास उस संख्या के अंकों का योग आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, इकाई का अंक प्लस में दाई के अंक का 10 गुना, ये तो मूल संख्या है। पलटोगे तो क्या है, जहाँ वाई है वहाँ एक्स और एक्स है वहाँ वाई आ जाएगा, फिर जोड़ करोगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, और जैसे ही आप इनका जोड़ करोगे दोबारा तो क्या बनेगा 11x प्लस 11y, कॉमन क्या आ गया आपके पास 11। तो इसीलिए जैसे ही आप इसको 11 से भाग करो तो क्या आ जाएगा, दोनों अंकों का योग आ जाएगा, तो इसलिए इसके दोनों अंकों का योग आ जाता है भाई। तो वो कैसे आता है वो देखिए। अब आप अपने को दिया हुआ है कि इनका जोड़ है, अंकों को पलटने प्राप्त संख्या प्लस मूल संख्या का योग है, वो अपने पास है 66। तो सीधी सी बात है, यहाँ अपने को क्या रखना है 66 ही रखना है, और बाकी से देनी है 11 से, तो 11 6 66। अब इससे कितनी संख्या पॉसिबल है,
देखो 6 जोड़ किस किस का आता है, 1 और 5 का, 2 और 4 का, 3 और 3 का, इनका जोड़ ही है। तो इसका मतलब वो संख्या 15 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, 33 भी हो सकती है। इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 24 का उल्टा 42 और 15 का उल्टा 51, और जोड़ करो तो क्या रहा है, वही 66 आ रहा है, और इसका भी वही 66 आ रहा है। तो कितनी पॉसिबल संख्या है, 3, जिनका जोड़ अंकों पलटने प्राप्त संख्या प्लस मूल संख्या का जोड़ अगर 66 है तो उसके अंकों का योग 6 है। वो कितनी संख्या है, 3 संख्या आपके सामने, क्या क्या, 15, 24, 33, 51, 42। मतलब अगर ये लोग आप वैसे देखी जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या बन चुकी है ये, मतलब इनको पलटने पे ये प्राप्त हो रही है एक दूसरे को। तो शून्य बताने सीखे हमने आज, भाई कितने शून्य आएंगे। शून्य निकालने के लिए क्या मेथड बताया आपको कि किससे भाग देनी है, हमेशा 5 से भाग देनी है। जितने 2 और 5 के पेयर आएंगे उतने ही शून्य आएंगे। अब कोई आपको कह दे कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो शून्य कितने आएंगे, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाए, संख्याओं को गुणा करने पर शून्यों की संख्या बताओ, शून्यों की संख्या तो कितनी आएगी। तो आपको पता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या में सबसे पहले तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5, एक ही 2 आएगा। 5 तो बहुत सारे आ जाएंगे, हो सकता है बीच में और भी आ जाए, लेकिन 2 एक ही आएगा, तो इसलिए शून्य कितने आएंगे, केवल 1 ही आएगा। 1 से 100 तक क्या अभाज्य संख्या जितनी भी लोग आगे 2 से भाग होने वाला तो कोई आएगा ही नहीं, 5 वाले वैसे आ जाए, लेकिन 2 एक ही आएगा, तो इसलिए शून्य कितना आएगा, 1। अब विषम संख्याएं, विषम संख्याओं को गुणा किया जाए तो विषम संख्याओं का गुणनफल करने पर 0 कितनी आएगी, तो 1 भी नहीं आएगी 0। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कहीं 2 तो आएगा ही नहीं। विषम संख्या जब लेके चलोगे तो कहीं पे भी 2 नहीं आएगा, 5 तो आ जाएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। जब तक दोनों नहीं आएंगे तब तक 0 नहीं आएगी। इसलिए विषम संख्याओं को जब आपस में गुणा करोगे तो कभी भी क्या है, शून्य नहीं आएगा, शून्य का उत्तर शून्य ही होगा। लेकिन अभाज्य संख्याओं का कभी भी आप गुणा करोगे आपस में तो कितने शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि इसके अंदर 1, 2 आएगा और 5 हो सकता है आगे और भी आ जाए, लेकिन 2 एक ही आएगा, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या 1 आएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।